नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस की पाठशाला में है। तो आपके जो KVS 2022 लाइब्रेरियन के लिए क्या है, जो विज्ञप्ति है आपकी निकल चुकी है 5 दिसंबर 2022। 5 दिसंबर से क्या है, आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी क्या है, 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर 2022 KVS लाइब्रेरियन के लिए आपकी क्या रहेगी, अंतिम तिथि रहेगी। बात करें KVS के सिलेबस की, तो जो पार्ट वाइज सिलेबस है उसका हमने जो पिछले वीडियोस में आपको बता दिया कौन कौन से पार्ट होंगे, किस प्रकार का आपका सिलेबस रहेगा। टोटल जो आपका CBT होगा वो आपका 180 का होगा, 180 अंकों का होगा और 180 ही क्या होंगे, इसमें क्वेश्चंस होंगे आपके। ये आपका CBT एग्जाम, इसमें आपके क्या है, पार्ट वाइज जो आपका सिलेबस है वो विभाजित किया गया है। जो आपको तीनों पार्ट थे इसके 180 के, वो आपको बता दिए हैं। अंतिम पार्ट जो इसमें अपना जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो दिया गया है लाइब्रेरियन का, और ये आपका लाइब्रेरियन का 100 अंकों का और 100 ही क्या आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा बात करें तो आपका क्या है, 60 अंकों का क्या होगा, इंटरव्यू और डेमो टीचिंग दिया गया है। और इन दोनों का जो अनुपात रखा गया है आपका, वो 70-30 रखा गया है। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपके 70-30 के आधार पर बनेगी। 70-30, 70 आपका CBT का और 30 आपका क्या है, इंटरव्यू का। इसके बाद क्या है, आपको इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनेगी। तो आज हम जो इस लाइव सेशन में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके जो लाइब्रेरियन पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सी यूनिट आपकी रहेगी, सब्जेक्ट जो आपका लाइब्रेरियन का है उसकी बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है, सभी जो टॉपिक दिए गए हैं उनको एक बार ध्यान से देखे भाई। तो बात करते हैं आपके सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी आप लाइव हैं एक बार क्या है, जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए। सबसे पहली आपकी जो यूनिट दी गई है वो दी गई है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपकी क्या है, पहली यूनिट दी गई है। और इस यूनिट में बात करें कौन कौन से टॉपिक तो दिए दिए गए हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आपका दिया गया है लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्थान के रूप में आपको क्या है, इसमें पहली यूनिट के पहले पार्ट में आपको क्या है, अध्ययन करना है। इसमें आपकी जो लाइब्रेरीज के प्रकार है, टाइप है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज दी गई है, एकेडमिक दी गई है, शैक्षणिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरीज और स्पेशल लाइब्रेरीज, इनके जो विशेषताएं कह लें, उद्देश्य कह लें, वो आपके इसमें अध्ययन करने हैं आपको। इसके अलावा जो पुस्तकालय विज्ञान का इतिहास है वो भी आपको क्या है, अध्ययन करना होगा। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, रोल ऑफ UGC, जो एकेडमिक लाइब्रेरीज है उनमें UGC का क्या जो रोल है रहेगा, वो आपको क्या है, इस पहली यूनिट के पहले पार्ट में अध्ययन करना होगा। इसके अलावा आपको शिवाजी यूनिवर्सिटी और कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी भी इसमें दी गई है। पहली यूनिट में जो नंबर 2 पार्ट रहेगा आपका, वो दिया गया है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का, पुस्तकालय विज्ञान के, जिसमें आपको 5 लॉज ऑफ
लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा जो दिए गए हैं वो आपको इसमें क्या है अध्ययन करना होगा। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान के जो नियम हैं वो आपको पढ़ने होंगे। इसके जो इम्प्लीकेशंस है 5 सूत्रों के पुस्तकालय विज्ञान के वो भी आपको क्या है इसमें पढ़ने होंगे। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, भारत के संदर्भ में जो आपकी पुस्तकालयों का जिस प्रकार से विकास हुआ है वो है। इसके अलावा बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का अध्ययन करना है आपको। लाइब्रेरी कॉरपोरेशन, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, ये आपकी क्या है पहली यूनिट के पार्ट 2 में आपको दिया गया है। पार्ट 3 में आपको लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान से जो संबंधित नियम है वो आपके सिलेबस में है। लाइब्रेरी के जो आपके अधिनियम है वो इसमें दिए गए हैं। भारत में जो अधिनियम दिए गए हैं वो भी आपके इसमें हैं, यानी भारत और विश्व दोनों के आपको पढ़ने होंगे। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अलग से दिया गया है आपका। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट दिया गया है आपका। इसके अलावा DB एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरीज में जो आपका DB है 1954 वाला वो आपको पढ़ना होगा। कॉपीराइट एक्ट दिया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये भी दिया गया है आपका। तो ये 3rd पार्ट में था आपका। 4th में आपके क्या है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, इसके एट्रीब्यूट दिए गए हैं। लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, इसके एथिक्स, जो आपकी एसोसिएशंस है और उसके क्या जो इसमें रोल रहेगा पुस्तकालय में वो आपको क्या है इसमें अध्ययन करना होगा। यूनिट 1 के 4th पार्ट की हम क्या है बात कर रहे हैं सॉरी भाई। इसके अलावा बात करें तो नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरीज एसोसिएशन, यानी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आपके संघ है पुस्तकालय संघ हैं वो सभी संघ क्या है आपको अध्ययन करने होंगे। उनके नाम भी दिए गए हैं अभी। फीड दिया गया है आपका, इफ्ला दिया गया है, LA यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन दिया गया है, ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ISLIC ये आपको क्या है इसमें पुस्तकालय संघ में पढ़ने होंगे। 5वां जो 1st यूनिट का पार्ट दिया गया है वो प्रमोटर्स दिए गए हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। नेशनल लेवल प्रमोटर्स यानी जो RRLF है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, उसका आपको क्या है भी KVS में अध्ययन करना होगा। यूनेस्को दिया गया है। पार्ट 6 की बात करते हैं। पहली यूनिट का पार्ट 6 है तो इसकी बात करें तो पब्लिक रिलेशंस दिए गए हैं, डेफिनेशंस दी गई है, इनकी परिभाषाएं, जो फैक्ट्स हैं तथ्य हैं प्रोग्राम हैं वो दिए गए हैं, इनके कार्यक्रम। पब्लिसिटी एंड एक्सटेंशन यानी पुस्तकालय विज्ञान की पब्लिसिटी किस प्रकार से करें, किस प्रकार से इसको बढ़ावा दें। लाइब्रेरी पाथ फाइंडर गाइड्स ये दी गई है इसमें आपके। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लिटरेसी, पब्लिशिंग, बुक ट्रेड, ये सभी आपका क्या है 1st यूनिट के पार्ट 6 में दिया गया है। यानी ये आपकी क्या है पहली जो 1st यूनिट है वो आपकी क्या हो गई भी कंप्लीट हो गई। ये KVS लाइब्रेरी की आपकी 1st यूनिट दी गई है। 2nd यूनिट की बात करते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से इसमें जो आपके बेसिक्स हैं वो सम्मिलित किए गए हैं 2nd यूनिट में। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रिट्रीवल सिस्टम दिया गया है
और इसमें भी आपको क्या है, सेकंड यूनिट्स में भी अलग भाग क्या है दिए गए हैं। कौन कौन लाइव है अभी, जल्दी से एक बार मैसेज करें, चैट करें लाइव चैट में, ताकि आपका पता चल सके कौन कौन अभी लाइव हैं। एक बार सभी क्या है अभी शेयर भी कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी तक ये वीडियोस क्या है आपका पहुंच जाएं। इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको क्या है, सिलेबस आपको क्या है पता होना चाहिए भी कि इसका सिलेबस किस प्रकार का है। और सिलेबस के अनुरूप हम क्या है टेस्ट सीरीज भी आपके लिए इसमें लेकर आएंगे। इसके अलावा जो थ्योरी है आपकी, वो भी हम वीडियोस है वो लगातार इसमें डाल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। अर्चना सिंह, गुड इवनिंग भाई, शेयर कर दें एक बार, लाइक कर दें। तो सेकंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके शामिल किए गए हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये आपका क्या भी राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में भी था। इसके बहुत सारे टॉपिक्स आपके राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो संस्कृत की आएगी आपकी थर्ड ग्रेड की, वो टॉपिक्स भी क्या है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका यदि आपने संपूर्ण अध्ययन कर लिया तो आपके क्या है राजस्थान के जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और संस्कृत लाइब्रेरियन है उसमें आपको क्या है पूरी सहायता मिलेगी भी। इसके अलावा जो बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होगा उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि इन्हीं में से यूनिट आपको भी दी जाएगी। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज दिया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर्स, एट्रीब्यूट्स यानी जो गुण हैं इसके, वो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ये आपकी डीडीसी में किस प्रकार से आएगा वो दिया गया है जो आपके थर्ड ग्रेड में था। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, विषय के प्रकार दिए गए हैं। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स, यानी जो सब्जेक्ट हैं उनमें किस प्रकार से मैप्ड किए गए हैं, डीडीसी में किस प्रकार मैप्ड है, सीसी में किस प्रकार है, वो सभी आपके थर्ड ग्रेड में थे। राजस्थान के लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में वही आपके दिए गए हैं। पूजा कश्यप, गुड इवनिंग भाई। सेकंड जो इसमें सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में जो दिए गए हैं वो आपके बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। ये भी आपका क्या है राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में था भाई। कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स, ओपेक फिलिंग रूल्स दिए गए हैं आपके ओपेक के, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, यानी ये सेकंड यूनिट क्या है लगभग आपके थर्ड ग्रेड में थी। दोनों पार्ट आ गए, दोनों पार्ट आपके क्या थे थर्ड ग्रेड में थे भी राजस्थान के। सॉरी भी। करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, स्टैंडर्ड जो कोड है आपके कैटलॉगिंग के वो आपके दिए गए हैं इसमें, प्रिंसिपल दिए गए हैं, प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। थर्ड जो आपका सेकंड यूनिट का पार्ट है वो आपका मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की है ये, जनरल थ्योरी दी गई है क्लासिफिकेशन की, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल दिए गए हैं आपके क्लासिफिकेशन के, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो स्पेसिस हैं वो दिए गए हैं, स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स, सीसी, डीडीसी और यूडीसी, कॉलम क्लासिफिकेशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन और तीसरी आपकी क्या है यूनिवर्स डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये तीनों ही दी गई हैं। तो ये तीनों आपकी क्या है पद्धतियां दी गई हैं जो आपके थर्ड ग्रेड में थी भाई। ये भी नोटेशन, अंकन दिया गया है आपका, नीड दिए गए हैं इसके, फंक्शंस, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी जो आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का डिजाइन डेवलपमेंट किस प्रकार है इन स्कीम्स का वो दिया गया है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्सेस दी गई है, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सेकंड यूनिट आपकी लगभग क्या थी भी राजस्थान जो थर्ड ग्रेड था
उसके सिलेबस में थी। अंबालाल प्रजापति, राधे राधे भाई। सेकेंड यूनिट का जो फोर्थ पार्ट दिया गया है उसमें सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण दिया गया है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हेडिंग्स लिस्ट है और इसके जो फ्यूचर्स हैं वो दिए गए हैं, यानी ये भी आपके क्या था, थर्ड ग्रेड में था। इसके अलावा इसकी जो थर्ड यूनिट है उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट आपकी दी गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक, आईटी दी गई है। बेसिक रूप से जो आईटी है वो आपका थर्ड यूनिट में दिया गया है। और इसमें टॉपिक्स की बात करें तो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या रहेगी, आवश्यकता क्या है इसकी, नीड, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ये सभी आपके क्या है आईटी के दिए गए हैं। सेकंड इसमें दिया गया है कंप्यूटर बेसिक, हार्डवेयर्स के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का विकास किस प्रकार से हुआ है वो आपका दिया गया है। इसकी जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियाँ हैं वो दी गई हैं। इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसके कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के वो दिए गए हैं। तो ये आपका क्या है आईटी, यानी कंप्यूटर से संबंधित भी आपका बेसिक रूप से थर्ड यूनिट में आपका आ गया है अभी। जल्दी से एक बार शेयर कर दें भाई, सभी शेयर कर दो। अर्चना सिंह, पूजा कश्यप, अंबालाल प्रजापति, सभी शेयर कर दें भाई। थर्ड जो इसमें टॉपिक दिया गया आपका तीसरी यूनिट में वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दी गई है, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी ओसीआर दिया गया है, प्रिंटर्स और मॉनिटर्स, ये आपके क्या है भी थर्ड पार्ट में दिए गए हैं। चौथा पार्ट आपका कौन सा है भी थर्ड यूनिट का, तो वो सॉफ्टवेयर से संबंधित दिया गया है, जिसमें आपके सिंगल और मल्टी यूजर जो सॉफ्टवेयर है वो दिए गए हैं। बेसिक फीचर दिया गया है एमएस डोस का, एमएस विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडो एंटी, ये सभी क्या है आपके फोर्थ पार्ट में दिए गए हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है, कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स दिए गए हैं, एल्गोरिथम और फ्लो चार्टिंग आपके फोर्थ पार्ट थर्ड यूनिट में क्या है दिए गए हैं। कंप्यूटर का पार्ट है ये। वर्ड प्रोसेसर दिया गया है आपका फिर पांचवें पार्ट में। स्प्रेडशीट दी गई है। सिक्स पार्ट में डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है आपका। फोक्स प्रो है, सीडीएस आईएस है, सोल है आपका, एमएस एक्सेस है, इसके बेसिक फीचर दिए गए हैं। सेवन्थ पार्ट थर्ड यूनिट में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान में इसका क्या कार्य है वो दिया गया है। हाउसकीपिंग ऑपरेशंस दिए गए हैं इसके। एट्थ पार्ट में क्या है भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो दिए गए हैं। नेटवर्किंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो दिए गए हैं। इंटरनेट दिया गया है। तो ये आपका थर्ड यूनिट में दिया गया है जो कंप्यूटर से संबंधित हो गया आपका थर्ड यूनिट पूरा। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं इसमें केवीएस के सिलेबस की, तो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर या इंस्टीट्यूशंस, ये आपका कौन सा है फोर्थ यूनिट इसमें दी गई है। फोर्थ यूनिट का पहला जो पार्ट दिया गया है वो आपका मैनेजमेंट से संबंधित दिया गया है। मैनेजमेंट के डेफिनेशन दी गई है, स्कोप दिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो परिभाषा वो सभी इसमें आपके मैनेजमेंट की दी गई है। मैनेजमेंट स्टाइल्स दिए गए हैं, अप्रोचेज क्या हैं इसके, जो मैनेजमेंट स्कूल्स हैं वो दिए गए हैं। इसके फंक्शंस, प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट के दिए गए हैं वो। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट दी गए हैं और इससे संबंधित स्ट्रक्चर दिया गया है, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, जॉब एवलेशंस,
पर्सनल रिलेशन दिया गया है, रिक्वायरमेंट प्रोसीजर क्या है वो दिया गया है, मोटिवेशन दिया गया है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया गया है, डिसिप्लिन फ्रॉम परफॉर्मेंस दी गई है आपकी। तो ये आपके सेकंड पार्ट में दी गई है फोर्थ यूनिट के। थर्ड पार्ट में आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित रहेगा, जिसमें आपका बजट हो गया। बजट की तो जो तकनीक से आपकी पीपीबीएस, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम है आपका, जेडबीबीएस, बजट से संबंधित आपकी ये थर्ड जो पार्ट है आपका फोर्थ यूनिट का। बजट कंट्रोल किस प्रकार से होगा। फोर्थ जो आपका पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा रिपोर्टिंग से संबंधित। इसमें रिपोर्ट्स के टाइप दिए गए हैं, एनुअल रिपोर्ट, लाइब्रेरी स्टैटिक्स। ये आपकी क्या है, फोर्थ यूनिट के फोर्थ पार्ट में दी गई है। फोर्थ यूनिट के फिफ्थ पार्ट की बात करें तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन दिया गया है। लाइब्रेरी एज ए सिस्टम किस प्रकार कार्य करेगा वो दिया गया है इसमें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्ट, डिसीजन टेबल्स, परफॉर्मेंस एवलेशन स्टैंडर्ड्स MIS दिया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडी दी गई है, SWOT दी गई है। संदीप कौर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। DFD यानी कि जो डाटा फ्लो डायग्राम है वो आपका इसमें दिया गया है। फोर्थ यूनिट का जो सिक्स्थ पार्ट है उसमें आपका क्या है भी, TQM से संबंधित है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट क्या है, क्वालिटी ऑडिट, LIS रिलेटेड स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये आपका सिक्स पार्ट में दिया गया है। फोर्थ यूनिट की बात करें अभी। सेवंथ पार्ट आपका बात कर लेते हैं। सेवंथ पार्ट किस प्रकार से रहेगा। लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, इसके जो सेक्शंस है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के फंक्शंस है वो आएंगे आपके इसमें। कलेक्शन डेवलपमेंट, मैनेजमेंट पॉलिसीज, बुक ऑर्डरिंग, एक्विजिशन डिपार्टमेंट जो आपका वो दिया गया है इसमें। टेक्निकल प्रोसेसिंग दी गई है, सीरियल कंट्रोल, मेंटेनेंस, स्टॉक वेरिफिकेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, एवलेशन एंड विडिंग आउट, विडिंग आपका दिया गया है। विडिंग यानी कि पुस्तकालय विज्ञान में जो पुस्तकें काम की नहीं हैं, खराब पुस्तकें हैं, उनको बाहर करने के लिए क्या है, विडिंग कहा जाता है। ये आपका आएगा भी सेवंथ पार्ट में है। इसके अलावा प्लानिंग दी गई आपकी एट पार्ट में। कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इसके, डेफिनेशन, नीड क्या है इसके, पर्पस क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं, MBO दिया गया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिल्डिंग्स, स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंटीरियर, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, स्टैंडर्ड्स और इसके टाइप्स। रिस्क रिस्क मैनेजमेंट दिया गया है। तो ये आपके कौन से एट्थ पार्ट में है। नाइन्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ यूनिट की बात करें अभी, चौथी यूनिट की बात करें हम। लाइब्रेरी स्टैंडर्ड दिए गए हैं इसमें। एट्थ आपके जो पार्ट था, प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाइन्थ पार्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज से संबंधित रहेगा। चेंज का कॉन्सेप्ट क्या है वो इसमें दिया गया है, मेथड्स दिए गए हैं, टूल्स दी गई हैं, टेक्निक्स, चेंज इन प्रोसीजर, प्रॉब्लम्स, टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग चेंज, ये सभी आपका क्या है भी फोर्थ यूनिट में दिया गया है। फिफ्थ यूनिट, पांचवी यूनिट की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इस आपकी पांचवी यूनिट में दिए गए हैं। तो पांचवी यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड
सर्विसेज की रहेगी। सूचना की जो सर्विसेज हैं, सोर्स क्या हैं, वो आपके 5वीं यूनिट से संबंधित रहेंगे। इसमें आपकी रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज आ गए, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, प्रिंट हो गए, नॉन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशल फीचर्स, स्कोप्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, नेचर किस प्रकार का रहेगा, ये सभी क्या है आपके 5th यूनिट में शामिल किए गए हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज दो दिए गए हैं इंफॉर्मेशन के, वो इसमें शामिल किए गए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक जो आपके सूचना स्रोत हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। एनसाइक्लोपीडिया आ गया, इसमें डिक्शनरी आ गई आपकी, पीरियोडिकल आ गया, थीसिस आ गई, बुक्स आ गई, ईयर बुक्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेड लिटरेचर यानी जो सूचना स्रोत है आपके, सूचना स्रोत सभी आ गए भी, सभी सूचना स्रोत क्या है आपके इसमें आ गए हैं। इसके अलावा बात करें तो इसमें रेफरेंस सर्विस आ जाएगी आपकी, कौन सी आ जाएगी भी, दूसरे पार्ट में दी गई है रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस की नीड क्या है, डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, स्कोप क्या रहेगा, ट्रेंड्स क्या है, रेफरेंस इंटरव्यू क्या है, सर्च टेक्निक्स क्या रहेगी, ये आपकी क्या है दूसरे पार्ट में 5th यूनिट के शामिल की गई हैं। तीसरे पार्ट में आपके इंफॉर्मेशन सर्विस और इसके प्रोडक्ट्स, नीड क्या रहेगी इसकी, डेफिनेशन, वही सब कुछ आएगा इसका। इसमें आपके एक तो CS आ जाएगी, करंट अवेयरनेस सर्विस, एक आपकी SDI आ जाएगी। तो ये आपके 5th यूनिट के 3rd पार्ट में शामिल की गई है। इसके अलावा इसमें बात करें तो बिब्लियोग्राफिक, रेफरल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विस ये भी दी गई है। इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसकी जो सर्विसेज हैं वो भी इसमें क्या है दी गई है। हेलो भाई फूलचंद जी, गुड इवनिंग। सभी क्या है एक बार शेयर कर दे भी, आप जितने भी लाइव है 5 6 जितने भी आप हैं अभी अभी क्या कर दें आप एक बार शेयर और लाइक कर दें। इसके अलावा 5th यूनिट जो रहेगी आपकी इसमें KVS के सिलेबस में, वो आपकी लाइब्रेरी यूजर्स, पुस्तकालय के जो यूजर्स हैं उनसे संबंधित रहेगी आपकी। और इसमें बात करें क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसमें टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, परफॉर्मा मेथड, इंटरव्यू मेथड है, रिकॉर्ड्स एनालिसिस मेथड है। सेकंड पार्ट में आपके इंफॉर्मेशन यूजर दिए गए हैं और उनकी जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो इसमें क्या है भी दी गई हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन नीड्स डेफिनेशन, परिभाषाएं क्या हैं, मॉडल्स कौन कौन से रहेंगे, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर दिया गया है इसमें आपका। 6th यूनिट के 3rd पार्ट की बात करें तो इसमें आपके यूजर एजुकेशन दी गई है। इसके गोल्स क्या हैं वो इसमें है आपके, ऑब्जेक्टिव्स लेवल क्या रहेंगे, टेक्निक्स क्या रहेगी, मेथड्स कौन कौन से हैं, एवल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम्स, और जो 4th आपका पार्ट दिया गया है वो यूजर स्टडीज, इसके मेथड्स दिए गए हैं, टेक्निक्स, एवल्यूशन ऑफ यूजर स्टडीज ये आपका आएगा भी। 5th पार्ट में इसके यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया गया है, यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम से संबंधित रहेगा ये आपका 5वां पार्ट। टेक्निक्स क्या है इसकी, मॉडर्न टेक्निक्स क्या रहेगी, स्टडी टावर्स दिया गया है, न्यूज़लेटर्स आ गया आपका, हैंडबुक्स आ गई, लेफलेट्स आ गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, वेबसाइट्स हो गया। तो ये आपका क्या है भी, ये जो आपका लाइब्रेरी यूजर्स था इसमें आपका रहेगा। मोटा मोटी ये आपका क्या है भी लाइब्रेरी का पाठ्यक्रम रहेगा, लाइब्रेरियन का, जो लाइब्रेरियन आपका सब्जेक्ट है
उस सब्जेक्ट का संपूर्ण ये पाठ्यक्रम है। टोटल 6 यूनिट्स इसमें आपको दी गई है। इन 6 यूनिट्स का हम जो व्याख्या है, इनकी जो थ्योरी है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो इसके क्वेश्चंस रहेंगे आपके केवीएस लाइब्रेरियन के लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे, उनकी भी हम नेक्स्ट जो अपने वीडियोज रहेंगे उनमें बात करेंगे। टेस्ट सीरीज आपको शुरुआत कर दी है, तो वो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लगातार लेकर आएंगे। इन यूनिट्स के नाम की एक बार बात करें, कौन कौन सी आपकी यूनिट्स दी गई है। तो सबसे पहली यूनिट इसमें फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की दी गई है। दूसरी जो यूनिट दी गई है वो आपकी दी गई है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल सिस्टम से संबंधित है। अभी भाई सेफ स्कोर कुछ नहीं कह सकते हैं, एक बार क्या है एग्जाम होने दो भूपेंद्र मिश्रा जी, उसके बाद हम आपको सेफ स्कोर भी बता देंगे। थर्ड जो आपका यूनिट है वो आपके क्या है भी आईटी बेसिक से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रहेगी। फोर्थ यूनिट की बात करें तो मैनेजमेंट से संबंधित रहेगी आपकी, जो पुस्तकालय विज्ञान में जो मैनेजमेंट आपका पार्ट है उससे संबंधित आपकी क्या है फोर्थ यूनिट दी गई है। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट आपकी रहेगी इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज की, सूचना स्रोत और उसकी जो सर्विसेज हैं उनकी आपकी क्या है पांचवी यूनिट रहेगी। छठी यूनिट की बात करें तो आपकी लाइब्रेरी यूजर से संबंधित है, ये पुस्तकालय के जो यूजर्स हैं उनसे संबंधित आपकी सिक्स यूनिट रहेगी। तो टोटल बात करें हम, ये आपकी टोटल 6 यूनिट्स दी गई हैं। इसके अलावा यदि आपको इससे संबंधित जो बुक चाहिए तो वो बुक भी है, वन लाइनर क्वेश्चंस। और आपको क्या है इसमें 10 जो प्रैक्टिस मॉडल पेपर हैं वो भी आपको इसमें साथ में दिए जाएंगे। बुक की बात करें तो पिछले जो 2 एग्जाम हुए थे आपको पहले ही बताया था अभी बुक के बारे में कि जो पिछले 2 एग्जाम हुए थे, एक तो आपका राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का। सबसे पहले इस थर्ड ग्रेड की बात करें तो इसमें जो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे, आउट ऑफ सिलेबस जितने भी क्वेश्चन आए थे वो इसी बुक से थे। इसके अलावा जो एनवीएस लाइब्रेरियन का आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इसी बुक में से आपको देखने को मिले थे। तो 2 एग्जाम में लगातार जो सिलेक्शन का आधार बनी है वो ये पुस्तक बनी है। इंपोर्टेड जो क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं भी। और तो ये बुक भी आप क्या है ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं भाई 8619463128 पर। अभी ऑफर में आपको क्या है 170 की अभी मिल रही है। आज तक ये ऑफर है, शायद देख लेना एक बार। ऑफर में आपको 170 RS की मिल रही है, उसके बाद आपको ये 220 रुपए की बुक मिल जाएगी। तो ये भी आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है ये तो। इसके अलावा हमने आपको क्या है भी ये पांचों यूनिट बता दी है। और इस बुक के साथ जो नए नोट्स तैयार हो रहे हैं, केवीएस के जो नए नोट्स, न्यू नोट्स जो आपके क्वेश्चंस के तैयार हो रहे हैं वो भी आपको क्या है मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। आपका यदि कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें क्या है भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करें। आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको क्या है मिलेंगे भी। लेकिन एक बार क्या है आप जल्दी से शेयर कर दें, जितने भी आप लाइव हैं वो शेयर कर दें भी। धन्यवाद।